उनको पता रहता है कि मुझे कहां पर किस चीज को कहना है विदाउट। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, कहता हूं और कहता रहूंगा कि आप केवल और केवल एक चीज पे काम कीजिए, और वो है आपका कि बर्थ चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास में वो स्किल तो है, लेकिन वो नरिश नहीं कर रहा है उस स्किल को। हम बिजनेस तो रन करते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मेरा बस यही कहना है कि बर्थ चार्ट के ऊपर कुछ रेमेडी जो है आपको करनी चाहिए। दोस्तों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप इसको लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको बीच में स्किप ना करें, बड़ा इत्मीनान से मेरे शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। आज हो सकता है कि आप में से तमाम वो लोग अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, आज उनको परिवर्तन का एक रास्ता मिल जाए। हो सकता है कि वो चाबी मिल जाए, वो बीज आप उस धरती के अंदर बो दें, जिससे कि आगे आने वाले समय के अंदर वो पेड़ बनकर आपको वो फल दे दे जो कि आपके जीवन भर काम में आएगा। हो सकता है आज का सेशन उन तमाम लोगों के लिए फायदा दे दे जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत आगे निकलना चाहते हैं। जैसे उनकी काबिलियत होगी वैसा वो आगे निकल पाएंगे, लेकिन आखिरकार काबिलियत कहां से आएगी, इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। देखिए, मैं एक लड़का हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान से पहले जो है एक लड़का हूं, ये बात आप मानते हैं। लेकिन मैं कई बार ये फील करता हूं, और मैंने हमेशा अपने महिला मित्र को ये कहा है कि मैं अपने आप के अंदर एक ऐसा चरित्र निर्मित करना चाहता हूं जिससे मेरे पास में अगर कोई भी महिला आती है तो वो एक सिक्योर फील करे। मैंने हमेशा कहा है, उसको चरित्र कहते हैं। उनको लगता है कि यार ये इंसान बहुत सेफ है, ये इंसान कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देगा। एक ऐसा चरित्र जो है वो डेवलप करना चाहिए। मुझे ही नहीं, आपको भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल चरित्र का ही है। आप ये देखिए कि जीवन के अंदर आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है। आप और मैं आज क्यों जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा संवाद करते हुए मेरे शब्दों को आप तक पहुंचाता हूं, और वही शब्द जब आपके कानों में पड़ते हैं तो आपका दिमाग ये कहता है कि हां, ये जो शब्द हैं वो काफी ग्रहणीय हैं, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। और वो कंसेप्ट, वो बात आपको समझ में आती है कि न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट क्या हैं। तभी तो आप मुझसे बात कर पाते हैं, तभी तो आप मुझसे संवाद कर पाते हैं। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, कहता हूं और कहता रहूंगा कि आप केवल और केवल एक चीज पे काम कीजिए, और वो है आपका चरित्र। जिंदगी के अंदर कुछ पाना है, कुछ खोना है, उसको सब कुछ साइड में कर दीजिए और सबसे पहले अपने चरित्र को आप निर्मित कीजिए। फिर देखिए कितना जल्दी और कितना दूर तक आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन काफी इफेक्टिव है, और हम लोग आज बहुत स्पेशल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे होंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है, उनका बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन आखिरकार उनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या होता है जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति को कम शब्दों के अंदर ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं। बोलेंगे कम, लेकिन जब बोलेंगे तो जबरदस्त बोलेंगे और लोग उनके फैन हो जाते हैं। आज ऐसे बर्थ चार्ट को हम लोग रीड करने वाले हैं, ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, लेकिन केवल यहीं पर ही। दोस्तों, आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आज हम और आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट के माध्यम से मैं जब आपको वीडियो पहुंचाता हूं तो आप ये सोचते हैं, समझते हैं कि केवल मतलब ये वीडियो देखने से ही सर जो है हमारे नजदीक आकर बोल रहे हैं कि कौन कौन से रेमेडीज करनी है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तमाम जो चीजें हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाई? क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को मैंने खत्म किया, समाप्त किया अपने शब्दों से, और सीधा मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाया, आप तक पहुंच पाया। लेकिन वो कम्युनिकेशन आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप दूसरों के साथ में कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, आज सोसाइटी को इस चीज की जरूरत है। आप चाहे कहीं पर जॉब कर लीजिए, आप खुद का बिजनेस कर लीजिए। यू नेवर सक्सेस विदाउट कम्युनिकेशन। इफ यू हैव हेजिटेट, अगर आप हेजिटेट होते हैं, एंजाइटी आपके अंदर होती है अपनी बातों को रखने के अंदर, तो आप जीवन के अंदर उतना ही सफल हो पाएंगे जितना और लोग हुए हैं।
और अगर आप अपने जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल बनाना चाहते हैं तो वो केवल एक जनरल एफर्ट से नहीं हो पाएगा, एक ऑर्डिनरी एफर्ट से नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगेगा। तो बात करेंगे बड़ा विस्तार से। सबसे पहले मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर फिट कर दूं जिससे कि ये 2 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्रूटफुल हो जाए। क्या मैं इसमें एक नंबर को फिट कर सकता हूं? तो ये 2 1 और 1 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बेहद खराब होगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन खराब हो जाएंगे। तो क्या मैं बीच में 2 को फिट कर दूं? तो यहां पर 2 और 6 का कॉम्बिनेशन वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं 3 को फिट कर दूं? तो ये 2 और 3 ये भी आपको बैड इंपैक्ट देगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशन, प्रॉब्लम आपको देगा। फिर मैं यहां पर जो है वो 4 को ऐड कर दूं तो 24 घंटे आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, ओवर थिंकिंग आपको होगी। और यहां पर 4 और 6 मतलब राहु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाएगा। उसके बाद में अगर मैं यहां पर करता हूं 5 नंबर तो 2 और 5 तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन 5 और 6 जो है वो मनी लॉस आपको देगा। फिर क्या मैं यहां पर 6 को फिट कर दूं? नहीं, 2 6 फिर से बैड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या मैं यहां पर 7 को फिट कर दूं? तो फिर से यहां पर 2 7 का एक बैड कॉम्बिनेशन बनेगा। और 7 6 जो है ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर यहां पर क्या मैं 8 को फिट कर दूं? बोलिए, नहीं, 8 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब इसका कंक्लूजन ये निकला है कि इसमें से एक भी नंबर फिट नहीं हो पाएगा। मैं यहां पर नंबर 9 को फिट कर देता हूं जिससे कि क्या बनेगा कॉम्बिनेशन 2 9 का बनेगा जो कि मनी मैग्नेट होता है, और 9 6 का बनेगा जो कि आपके सोशल रिलेशन को बहुत अच्छा कर देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बड़ा बेहतरीन कर देगा। तो ये था आपके पिछले क्वेश्चन का, पिछले सेशन का आंसर। अब फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और आपको हर्ट जो है वो जरूर मिलेगा वहां पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्शन प्लेन है। अगर वाकई में मेरे शब्द जो हैं, मेरे जो संवाद हैं वो आपके कानों तक पहुंचे हैं, आपने समझा है, सीखा है, तो जरूर इसका आंसर करिएगा। आपका आंसर ही आज इस सेशन की जान होगा कि वाकई में आपने कितना कुछ सीख लिया है। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, दुनिया के अंदर बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं जो कि बोलने के अंदर बहुत एक्सपर्ट है। सोनू शर्मा को आप जानते होंगे, YouTube के ऊपर एक बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने मोटिवेशन से हर इंसान को प्रभावित किया है। हर इंसान की निजी जिंदगी के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है केवल और केवल अपने शब्दों से। ना तो आपके घर तक पहुंचे हैं, ना आपसे सीधी बात की है, केवल अपने एक संवाद से जो कि YouTube के ऊपर है और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लग गए। क्या था इनके बर्थ चार्ट के अंदर, आगे हम लोग बात करेंगे। फिर दूसरी शख्सियत की हम लोग बात करते हैं और वो है समय रैना। समय रैना ने अपने सेशंस के अंदर जिस तरीके से बोला, हाजिर जवाब, कम्युनिकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त है। सबसे बढ़िया चीज है कम्युनिकेशन, इनके बोलने का तरीका जिससे लोग प्रभावित हैं। अपनी निजी जिंदगी के अंदर कैसे भी होंगे हमको पता नहीं है, लेकिन हमने जो इनके अंदर गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, केवल उसको देखा। अवगुण होंगे तो होंगे, हमको केवल उस चीज से जो है ताल्लुकात रखना है जो कि किसी इंसान के अंदर अच्छा ही है। आप सोचकर देखिए कि आप जब फल खरीदने के लिए जाते हैं तो उन फलों में से कई फल ऐसे होते हैं जो कि खराब होते हैं, तो क्या आप उनको अपने घर पर लेके आते हैं? नहीं लेके आते। उन फलों में से आप उन तमाम फलों को छांट लेते हैं जो कि फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने एक भी फल वहां से गलत उठा लिया जो कि खराब था और वो खराब फल मेरे घर पर पहुंचा और उसी टोकरी के अंदर जाकर वो समा गया जहां पर और भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, तो उनको भी खराब कर देगा। इसीलिए गुणों को धारण कीजिए, अवगुणों को नहीं। मैंने शुरुआत में कहा था चरित्र निर्मित कीजिए। तो समय रैना हाजिर जवाब। नरेंद्र मोदी किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातचीत को रखते हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, मेरा बस ये है कि आखिरकार इन्फ्लुएंस करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल कितनी जबरदस्त है। तो आखिरकार इन सभी के बर्थ चार्ट में क्या है जिससे ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और दूसरे लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। चलिए तो बात करते हैं आखिरकार इनके बर्थ चार्ट में कॉमन फैक्टर क्या है, और आप अपने बर्थ चार्ट को जरूर जो है बनाकर देख लीजिएगा। क्या है देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक्स आते हैं इन ब्लॉक्स के बारे में।
देखिए ये जो ब्लॉक आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें नंबर 5 जो है वो यहां पर आता है, नंबर 1 यहां पर आता है, ठीक है, नंबर 3 यहां पर आता है, नंबर 7 यहां पर आता है, नंबर 9 यहां पर आता है। ओके, अब हमने इन सबको लिख लिया है, बाकी नंबर्स को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर इन्हीं नंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है। कोई इंसान अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 की मौजूदगी देखी जाएगी कि नंबर 1 कितना रिपीट हो रहा है। नंबर 1 अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो वो इंसान कम्युनिकेट तो कर पाएगा लेकिन अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। वो अपनी ही बातों के अंदर कई बार उलझ कर रह जाता है। फिर नंबर 1 अगर 2 बार आता है तो ऐसे लोग बहुत बैलेंस तरीके से बात करते हैं। उनको पता रहता है कि मुझे कहां पर किस चीज को कहना है, विदाउट डिस्क्लोज एनी प्राइवेसी। वो कभी भी अपनी प्राइवेसी को लीक नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे और अपने प्लान को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको पता रहेगा मुझे कब किसके साथ में क्या बातचीत करनी है। जैसे ही नंबर 1 की संख्या यहां पर बढ़ती चली जाएगी, ऐसे लोग बोलना बहुत पसंद करेंगे, कम्युनिकेट करना बड़ा पसंद करेंगे, लेकिन अपने जो प्राइवेसी है, अपने जो प्लान्स हैं उसको डिस्क्लोज बहुत जल्द कर लेंगे वो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 1 जो है वो यहां पर आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है और उसके साथ में नंबर 5 यहां पर है, तो इसका मतलब है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल वाकई में अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी कम्युनिकेशन के अंदर आपको नॉलेज भी अगर देखनी है तो यहां पर फिर नंबर 3 भी हो। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन हो और फिर भी कोई इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि बर्थ चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके पास में वो स्किल तो है लेकिन वो नरिश नहीं कर रहा है उस स्किल को, उस क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है। उसको कहीं ना कहीं जरूरत है अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की, उसको जरूरत है कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने की, उसको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो बर्थ चार्ट के अंदर अगर आपके नंबर 5 मौजूद है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे नंबर 1 के साथ में, नंबर 3 के साथ में। ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो यू डेफिनेटली कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवन। आप किसी के साथ में भी बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आज इसीलिए जाकिर खान देखिए, आप जाकिर खान के जो शब्दों का संयोजन है वो बड़ा जबरदस्त है। किसके बाद में क्या आना है वो पता है ना। सिकंदर तो आली था, सिकंदर जो था वो विश्व अभियान पर निकला था। 10 सालों के विश्व अभियान पर कि विश्व विजेता मुझे बनना है, लेकिन क्या हुआ। तो सिकंदर तो आली था लेकिन जब वो मरा तो उसका हाथ खाली था। कुल मिलाकर बात यह है, सिकंदर ने भी अपनी जब सत्ता जमाई तो उसने भी अपनी जनता के साथ में कम्युनिकेट किया। आप देखिए हिटलर ने जर्मनी के अंदर, जबकि वो जर्मनी के अंदर उसका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, वो तो ऑस्ट्रिया से आया था। एक बच्चा जो कि भागकर ऑस्ट्रिया से जर्मनी के अंदर आता है और जर्मनी में आने के बाद उसने अपनी कम्युनिकेशन पावर की दम पर पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब हिटलर ने अपनी किताब को लिखा तो किताब मार्केट में बिक नहीं रही थी, लेकिन जब वो 28 साल का हुआ उस समय उसने क्या किया, अपनी बातों के इन्फ्लुएंस से ही उस किताब को बेच दिया कि इस किताब के अंदर ये कुछ है। तो हिटलर ने कम्युनिकेशन के दम पर क्या कुछ नहीं कर दिया। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर आप अपने नंबर्स को देख लीजिएगा। अगर ये नंबर्स अवेलेबल हैं और फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने हुनर को पहचानने की, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नंबर नहीं है तो भी क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा कि 100% पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी स्किल की अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए कि वो आपको हर दिन जो है सोते जागते वो दिखाई देने लगे, वो आपको समझ में आने लगे, तो चाहे बर्थ चार्ट में कुछ भी हो वो आपके अनुभव से आप सीख लेते हैं। तो चाहे बर्थ चार्ट में नंबर हो या नहीं हो, आप कम्युनिकेशन करना सीख सकते हैं। और वाकई में आपसे कहता हूं कि मेरे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, खास तौर पर आज बिजनेसमैन जो हैं उनकी एक बड़ी शिकायत है कि सर हम अपने जो क्लाइंट्स हैं इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं हम उनसे। हम बिजनेस तो रन करते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मेरा बस यही कहना है कि बर्थ चार्ट के ऊपर कुछ रेमेडी जो है आपको करनी चाहिए।
आप अपने बर्थ चार्ट को बनाइए और देखिए कि क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है और फिर मुझे बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आप जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमको निर्मित करना है हमारा चरित्र। और हमारा चरित्र कैसे निर्मित होगा? हमारे खुद के जो निर्णय हैं उनसे। हमारे जो निर्णय हैं, आज के निर्णय, वही हमारे भविष्य को बेहतर करेंगे। और जब हमारा भविष्य बेहतर होगा तो हम अपने आप को इतना बिल्डअप कर लेंगे कि किसी के सामने हार नहीं मानेंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका बर्थ चार्ट आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आपको बस उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, रेमेडीज करने की जरूरत है। और आप देखिए किस तरीके से आपका ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट बनाए हैं, देखिए बहुत जबरदस्त बर्थ चार्ट बने हैं, बहुत अच्छे बर्थ चार्ट बने हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक शिकायत कि सर हमारे जीवन के अंदर स्ट्रेस काफी है। तो मैंने उनको कहा है कि यार आपने अपनी स्किल्स के ऊपर आपको पता था कि मेरे पास में ये हुनर है, लेकिन आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं जताया। आपने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर ये गट्स हैं, मेरे अंदर ये बिजनेस करने की नॉलेज है, मेरे अंदर ये कम्युनिकेट करने की नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपने उसका लाभ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं था। आप हेजिटेट थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए अपनी बात को। स्टेज पर ले जाके खड़ा कर दिया, फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। तो आपके बर्थ चार्ट में तो है क्वालिटी, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं एक इंसान को ताजमहल से ज्यादा सुंदर मानता हूं, क्योंकि एक इंसान अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। ताजमहल भले ही कितना सुंदर हुआ होगा या है, लेकिन कभी भी वो ये बोलकर नहीं बता सकता है कि मैं कितना सुंदर हूं। इसलिए कि इंसान अपने शब्दों के संयोजन से, उनका इस्तेमाल करके वो ये बता सकता है कि मैं कितना सुंदर हूं और दुनिया कितनी सुंदर है। इसलिए वो जो अभिव्यक्ति है, वो जो बोलने का तरीका है, वो जो बात करने का हुनर है, वही व्यक्ति को आगे ले जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ भी हो, कितने भी जबरदस्त नंबर क्यों ना हो, लेकिन एक चीज जो है आपको जीवन में आगे निकाल सकती है, और वो है आपका अनुभव, आपका कैरेक्टर और आपका कम्युनिकेशन। आप इसके जरूर वर्क कीजिएगा। अभी हमने समय रैना की बात की। अब समय रैना के बर्थ चार्ट के अंदर क्या था? 276 का प्लेन कंप्लीट था। और जिनके 276 का प्लेन कंप्लीट होता है, ये अपने डिसीजंस को बहुत जल्द लेते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। ये सोचते नहीं कि आगे जाकर क्या होगा, ये अपने केवल और केवल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, बाद में देखेंगे, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये हाजिर जवाब होते हैं। और 951 का प्लेन इनके कंप्लीट होता है। कोई अगर नंबर मिस है, उसके रेमेडी करके कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। आज चाहे आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, 951 का प्लेन कंप्लीट है, तो 5 और 1 दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस के अंदर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 मौजूद है, नंबर 1 मौजूद है, तो आप कम्युनिकेशन के अंदर कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। और आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको इस क्वालिटी का जरूर फायदा लेना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 भी आ रहा है, ये बात करते वक्त नॉलेज को जो है वो और डिलीवर करते हैं, नॉलेज को भी ये डिलीवर करते हैं, जिससे उनकी बातें और प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसको भी एक्टिव किया जा सकता है। निर्णय आपका है कि आप जो है वो किस दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। दिशाएं तो आपको तय करनी ही पड़ेंगी, आपको वो रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा जिसमें जिंदगी का मकसद जो है आपको मिल जाए। अब निर्णय आपका है। ओके, तो आप बताइए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या वाकई में 5 और 1 हैं, और हैं तो कितनी बार हैं, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, बहुत मेहनत इसके ऊपर करते हैं। और मेरा तो बस यही कहना है कि आप हमेशा विश्वास रखिएगा। आपके पास में जो रिपोर्ट्स, जो वीडियोस पहुंचेंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे, और प्योरिटी के साथ में हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं। अब डिसीजन आपका है। जरूर हमारे साथ में कम्युनिकेट कीजिएगा विदाउट हेजिटेट। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर छोड़िएगा उसको, हम उसका जवाब जरूर देंगे, या फिर हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।